वेलकम एवरीवन, सभी को स्वागत करता हूँ आज के एक नए वीडियो में। आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का एक्सरसाइज 3.2। चलिए फटाक से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कॉज एक्स का वैल्यू गिवन है -हाफ, ठीक है, और बताया गया है कि जो एक्स है वो थर्ड क्वाड्रेंट पर लाई करता है। ओके, अच्छा भाई, सही बात है। हमें सारे के सारे बाकी ट्रिगो रेशियोज़ का हमें वैल्यू पता लगाना है, तो बहुत आसान है। हम कॉस का पता है तो साइन और टेन का निकालेंगे सिर्फ, फिर उनका रेसिप्रोकल का आराम से आ जाएगा। कॉस का पता है तो सेक एक्स से निकल जाएगा जो कि होगा -2। फिर सेक एक्स, अच्छा, कॉस से साइन निकल जाएगा, साइन कितना होगा, साइन एक्स हो जाएगा √+-1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर यहाँ से आपका कॉस एक्स का वैल्यू साइन एक्स का वैल्यू निकल जाएगा 1 माइनस ये हो जाएगा 1/4 रूट के अंदर, फिर 1 प्लस ये 3/4 हो जाएगा रूट के अंदर, मतलब √3/2 प्लस माइनस में। अब साइन थर्ड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, नेगेटिव, तो इसलिए देयरफॉर साइन एक्स का वैल्यू होगा नेगेटिव, साइन एक्स का वैल्यू होगा नेगेटिव √3/2, ठीक है। और साइन एक्स मिल गया है तो टेन एक्स भी निकल जाएगा जो कि होगा टेन एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स बाई कॉज एक्स। साइन है -√3/2 होल डिवाइडेड बाई कॉज एक्स है -12/2, 2 और 2 कट गया, माइनस माइनस कट गया तो √3 होगा। तो टेन एक्स का वैल्यू सिर्फ और सिर्फ √3 होगा। थोड़ा सुंदर करके लिख देता हूँ, हो गया। इसके बाद कॉट एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। कॉट एक्स का वैल्यू हो जाएगा 1/√3, और कोसेक एक्स का भी वैल्यू निकल जाएगा, ये होगा उल्टा, मतलब -2/√3। ओके, बन गया पहला वाला क्वेश्चन। ऐसे ही हम सेकंड क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो सेकंड क्वेश्चन हम ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा रुको, सेकंड नंबर आपको मैं होमवर्क दे देता हूँ, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चंस करवा के मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता, राइट। थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, करके देता हूँ, ठीक है। सेम ही टाइप के क्वेश्चन है लेकिन फिर भी कर देता हूँ, ठीक है। 3/4 है और एक्स बोल रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट में है, एक्स इज़ इन द थर्ड क्वाड्रेंट। तो कॉट एक्स का वैल्यू पता है तो टेन एक्स का वैल्यू भी निकल जाएगा। टेन एक्स का वैल्यू होगा 4/3। टेन एक्स के वैल्यू मिल गया है तो हम टेन एक्स के वैल्यू से हम सेक एक्स का वैल्यू निकाल सकते हैं। सेक एक्स का वैल्यू होगा प्लस माइनस, आइडेंटिटी के हेल्प से, है ना, +-1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स रूट के अंदर, इसके बाद +-1 प्लस इसका तो होल स्क्वायर होगा तो 16/9 हो जाएगा, फिर +-25/9 हो जाएगा, मतलब +-5/3 हो जाएगा। ये सेक एक्स का वैल्यू है 5/3। अब बात ये आता है कि एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक एक्स का वैल्यू नेगेटिव होता है, इसीलिए हमारा सेक एक्स का वैल्यू हमें नेगेटिव चूज़ करना पड़ेगा। गॉट इट, ओके। देन सेक एक्स का वैल्यू मिल गया है तो कोस एक्स का वैल्यू निकल जाएगा। कोस एक्स का वैल्यू होगा -3/5। कॉज एक्स का वैल्यू निकल गया है तो आराम से हम साइन एक्स का वैल्यू भी निकाल सकते हैं जो कि होगा +-1 माइनस इसका स्क्वायर करूँगा तो 9/25 हो जाएगा, ठीक है ना। ओके, तो प्लस माइनस ये हो जाएगा 16/25, ये हो जाएगा +-4/5, ठीक है। थोड़ा डायरेक्ट शॉर्टकट में कर रहा हूँ बिकॉज आसान क्वेश्चन है, इसमें समझाने वाली कोई बात ही नहीं है, ठीक है। ये क्लास 10th के क्वेश्चन हैं, ठीक है, ऐसे निकालने वाले क्वेश्चन, हो गया। सिर्फ साइन में ध्यान देना है आपको। फिर अब साइन एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में है, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो साइन एक्स का वैल्यू हमें नेगेटिव लेना पड़ेगा, -4/5, ठीक है। साइन मिल गया, कोसेक भी मिल जाएगा तो फिर कोसेक एक्स हो जाएगा -5/4। सेक एक्स मिल गया, टेन एक्स मिल गया, कोस एक्स मिल गया। अच्छा, अब टेन की बारी है ना, टेन चलो, टेन एक्स का वैल्यू होगा साइन एक्स बाई कॉज एक्स। साइन एक्स कितना है, -4/5, कॉज एक्स कितना है
-3/5, 5 कट गया, माइनस माइनस कट गया, 4/3 आ जाएगा। सो 10x का वैल्यू आ जाएगा 4/3। गॉट इट। 10x का वैल्यू आ जाएगा 4/3। इसके बाद 10 मिल गया है, 10x का वैल्यू 4/3, तो cot x का वैल्यू भी मिल जाएगा 3/4। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, मैं ज़्यादा कुछ इसमें बोलूँगा नहीं। ठीक है, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें आपको टेंशन लेने की कोई बात ही नहीं है। बाकी क्वेश्चंस आप होमवर्क में कर सकते हैं। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं या फिर ना भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज सेम टाइप के क्वेश्चन है तो उसमें कोई झमेला नहीं होना चाहिए। ठीक है, सेम टाइप के क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे रहा हूँ, वरना मैं करवा देता। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, ये थोड़ा अच्छे क्वेश्चन हैं। ओके, इनमें थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 6, साइन 765 डिग्रीज़ का वैल्यू निकालो। कैसे निकालेंगे? बहुत सरल है। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सिंपली, हमें पता है हम इससे माइनस कर सकते हैं, है ना। हम इससे क्या कर सकते हैं, हम इससे 360 जितना मर्जी हम इसको माइनस कर सकते हैं, या फिर 360 के हम मल्टीपल्स को भी माइनस कर सकते हैं, है ना। तो अगर मैं साइन 765 डिग्री से मैं 720 को माइनस कर दूं, 720 क्या है, 360 का ही मल्टीपल है, तो बच जाएगा साइन 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का वैल्यू होगा 1/√2, यही होगा इसका आंसर। सिंपल। ठीक है, सिंपल। या फिर तुम ऐसे भी कर सकते हो कि साइन, ठीक है, इसको तुम डिवाइड करोगे तो फिर ये बन जाएगा, अगर मैं इसको 360 से ऐसे लिख सकता हूँ कि 2 × 360 डिग्री प्लस 45, तो जो रिमाइंडर है वही आपको लिखना है यहाँ पर, साइन 45 डिग्री, और साइन 45 का वैल्यू 1/√2 इज़ द आंसर। सिंपल सिंपल है, जैसे मर्जी आप कर सकते हैं। फिर कोसेक -1410 डिग्री, कोसेक माइनस बाहर निकल जाएगा। 1410 को तुम 360 या फिर इसके मल्टीपल से तुम माइनस कर सकते हो, जैसे कि मैंने इसको माइनस कर दिया 1080 से। ठीक है, तो क्या बच जाएगा देखो, 1410 से माइनस किया, ये क्या है, 360 के मल्टीपल है, तो माइनस करने के बाद 0, यहाँ पर 3, यहाँ पर कितना आ जाएगा 330। ठीक है, 330 आया, इसे तुम फिर से माइनस कर दो अपना 360, मतलब -30 आ जाएगा, और ये माइनस बाहर चला जाएगा, तो माइनस माइनस प्लस, कोसेक 30 का वैल्यू बिठा दो, कोसेक 30 कितना होता है 2, आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, या फिर तुम इसको ऐसे कर सकते हो, इसको तुम 360 से डिवाइड कर दो। ठीक है, 360 से डिवाइड कर दो तो हो जाएगा, इसको हम लिखेंगे 4 × 360, डिवाइड करने के बाद फिर रिमाइंडर बचेगा -30। ठीक है, -30 लिख सकते हो, लिखो, तो फिर ये हो जाएगा माइनस कोसेक -30 डिग्रीज़, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कोसेक 30 डिग्री, जो कि होता है 2। जैसे कैसे देखोगे, देखो देखो देखो, इसको मैंने डिवाइड किया 360 से, 4 दिया 1080। रुको, मैंने 4 से डिवाइड किया था, तो इसका 4 कितना होता है, ओह सॉरी 14, अरे पागल, 1440। ओके ओके, वैसे भी आंसर करेक्ट आएगा मेरा, ये हो गया 30, ओ सॉरी 30 नहीं, 0, हाँ -30 में आएगा ना, हाँ -30 आएगा, रिमाइंडर -30 आएगा। ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। शॉर्टकट में भी कर सकते हो, लॉन्ग कट में भी कर सकते हो, जैसे मर्जी करो, आंसर सेम ही आने वाला है भाई, घबराने की भी बात ही नहीं है। या फिर तुम NCERT के मेथड से कर सकते हो। NCERT में कैसे किया गया है देखो, NCERT में लिखा गया है 5 से डिवाइड कर दो, सॉरी 360 से डिवाइड कर दो, जो आएगा वही होगा, रिमाइंडर जो आएगा वही लिखना पड़ेगा तुमको, उसी का वैल्यू। फिर मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि इन्होंने कैसे करवाया है NCERT में। ठीक है, वरना तो भाई तुम्हारे तो टीचर लोग क्वेश्चन को और आंसर को काटने के लिए बैठे रहते हैं, है ना। वेल, अगर सही भी होता है आंसर तब भी वो काट देंगे, बिकॉज तुमने भाई स्टेप्स फॉलो नहीं किया। ठीक है, आंसर जाए बाहर में भाई, तुम्हारा स्टेप फॉलो नहीं हुआ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनके लिए। ठीक है, तो ये आंसर होगा आपका 2। ठीक है, जैसा है वैसे ही करो।
माइनस करके दिखाओ, वैसे करके दिखाओ, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है भाई, तुम्हारा आंसर आने से मतलब है ना। इसके बाद देखो 10 19 पाई बाई 3, पहले देखो 19 पाई बाई 3 डिवाइड करने के बाद क्या आएगा, समथिंग आई कैन से 6 पॉइंट समथिंग आएगा, मतलब 0 पॉइंट समथिंग नहीं आ रहा। तो अब इससे तुम माइनस कर सकते हो 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई माइनस कर सकते हो, मतलब इवन पाई माइनस कर सकते हो। तो 19 पाई बाई 3 से मैंने माइनस कर दिया 6 पाई को, थोड़ा पास आ जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 19 पाई माइनस 18 पाई बाई 3, ओके। तो 10 पाई बाई 3 मतलब 10 60 डिग्री, और 10 60 का वैल्यू √3। सिंपल, एकदम सिंपल। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला, साइन में है नेगेटिव -11 पाई बाई 3। ये भी लल्लू क्वेश्चन है, माइनस बाहर निकल जाएगा। 11/3 डिवाइड करेंगे तो 3 पॉइंट समथिंग मिलेगा, मतलब इसको हम अभी डिवाइड कर सकते हैं ऐसे। अगर मैं इसमें 4 देता हूँ तो अच्छा होगा, नेगेटिव माने दो लेकिन पास आ जाएगा ना। माइनस साइन 11 पाई माइनस 12 पाई बाई 3, तो माइनस साइन और अंदर माइनस पाई बाई 3, माइनस बाहर तो माइनस माइनस प्लस आ जाएगा, प्लस साइन पाई बाई 3 मतलब साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का वैल्यू सॉरी √3/2 डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है। इजी 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 इजी, ये लो भाई। क्वेश्चन नंबर 10 भी कर लो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है कॉट -15 पाई बाई 4। 15/4 करने से मुझे मिलेगा सपोज 3 पॉइंट समथिंग, तो इसको हम ऐसे माइनस कर सकते हैं, माइनस बाहर निकल जाएगा। 15 पाई से मैंने माइनस कर दिया, 15 पाई बाई 4 से मैंने माइनस कर दिया, क्या पास होगा भाई, 4 दूंगा 16 आ जाएगा, 4 पाई माइनस कॉट 15 पाई माइनस 16 पाई बाई 4, तो माइनस कॉट अंदर भी फिर से माइनस पाई बाई 4, माइनस बाहर माइनस माइनस प्लस, कॉट 45 डिग्री मतलब 1, ठीक है। पाई बाई 4 मतलब क्या 45, तो कॉट 45 होता है 1, हो गया इसका आंसर 1। समझ में आया, इजी एक्सरसाइज था भाई, बहुत इजी एक्सरसाइज था, ठीक है। इससे अच्छा, इससे इजी एक्सरसाइज नहीं मिलेगा भाई तुमको, ठीक है। अब इसके बाद हमारा एक और लास्ट आई गेस एक्सरसाइज बचता है, जो कि है 3.3, जो मैं कंप्लीट कर दूंगा बहुत ही अच्छे से और बहुत ही जल्द, या फिर टाइम लग सकता है बिकॉज आइडेंटिटी वाले क्वेश्चन समझाना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, फिर हम इसको कवर अप कर लेंगे, ठीक है। तो मैं देख लेता हूँ कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें। क्वेश्चन तो इसमें बहुत सारे हैं, 25 क्वेश्चन है, ओके। 25 क्वेश्चन के लिए मेरे को चाहिए होगा 1 घंटा या 1.5 घंटा चाहिए होगा मैक्सिमम, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। इसको तो मैंने 12 मिनट में मैंने इसको कंप्लीट कर दिया, इस एक्सरसाइज को, छोटा एक्सरसाइज था, है ना। तो इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। आप लोगों को मैंने 3.2 का सोल्यूशन भी दे दिया है, बहुत आसान सा सोल्यूशन है, आप खुद भी कर सकते थे इसको, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ होमवर्क्स भी दिए हैं, कर लेना वो, ठीक है। इसी के साथ मिलता हूँ आपके साथ मैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में, तब तक के लिए गुड बाय।